हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य के भेद। तो चलो देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाक्य के डेफिनेशन देख लेते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। देखते हैं डिवाइडेशन। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। फर्स्ट है अर्थ के आधार पर। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयादि या विस्मयवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार ये 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं रचना के आधार पर कितने। रचना के आधार पर वाक्य 3 हैं। 3 भेद है रचना के आधार पर वाक्य के, जैसे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। ये 3 भेद है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, विधानवाचक वाक्य विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं खाता हूँ, खाने का काम हो रहा है, ठीक है, काम हो रहा है। शगुन मेरी बहन है, बात का होना या काम का होना, ठीक है। इससे हमें पता चल जाए यह सूचना मिले, या साधारण शब्द में कह सकते हैं सूचना मिले, हमें कार्य की सूचना मिले। जैसे मैं खाता हूँ, काम का होना, शगुन मेरी सहेली है, ठीक है। तो ये बात का होना, बात हो रही है। तो क्रिया का होना विधानवाचक वाक्य की प्रमुख विशेषता है। देखिए दोस्तों, सेकेंड हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य में। जैसे नाम से ही पता चल जाए है, निषेधवाचक वाक्य, ठीक है, जिस कार्य में निषेध हो, मतलब करना मना है। जैसे नहीं शब्द का प्रयोग आता है, जैसे हमें पता चल जाएगा यह निषेधवाचक वाक्य है। जैसे देखते हैं, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने या काम का अभाव या नहीं होने का बोध हो। जैसे सड़क पर मत भागो, राधा घर पर नहीं है, वहाँ जाना वर्जित है, ठीक है, वह कार्य अनिवार्य नहीं है। तो नहीं शब्द का बोध होता है, वर्जित का प्रयोग होता है। जैसे सड़क पर मत जाओ, तो इसमें नहीं जाने की बात हो रही है। राधा घर पर नहीं है, इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी तरह पता चल जाएगा नहीं शब्द के द्वारा या काम का अभाव होता है, उसमें निषेधक वाक्य का उदाहरण है। सेकेंड देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक, यहाँ प्रश्न का बोध होता है। वाक्य में क्या होता है? प्रश्न का बोध होता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो, मोहन कब आया, कब जाएगा, तुम क्या कर रहे हो। अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसमें प्रश्न का बोध होगा, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। एग्जाम्पल पे पता चल जाएगा। उसके बाद देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। वाक्य में आज्ञा, अनुमति, आदेश या विनय का बोध होता है। जैसे किसी की आज्ञा दे रहे हैं या अनुमति हो रही है या उपदेश दिया जा रहा है। जैसे राम मंदिर जाओ, तो राम को आदेश दिया गया है कि राम तुम मंदिर जाओ। अब नयन को दूसरा आदेश है, नयन इस कुर्सी पर बैठो, ठीक है। राम को आज्ञा दे मंदिर जाओ और नयन को क्या कहा गया है? इस कुर्सी पर बैठो, ठीक है। तो अनुमति, उपदेश या आज्ञा का बोध होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखते हैं गाइस। और विस्मयादि या विस्मयबोधक वाक्य, जिस वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष या विस्मय का आदि भाव प्रकट हो। कौन कौन से भाव प्रकट हो रहे हैं? एक तो आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष और विस्मय आदि का भाव प्रकट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं हम, अरे यह क्या हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? शोक का प्रदर्शन हो रहा है। अरे यह क्या हो गया है। और दूसरा है वाह कितना सुंदर दृश्य, ठीक है, आश्चर्य हो रहा है, वाह कितना सुंदर दृश्य है।
और इसके बाद देखते हैं, जिससे ये पता चल जाएगा, जिससे जैसे हर्ष, घृणा, शोक या विस्मय आदि शब्द का बोध हो रहा है, यहाँ इससे पता चल रहा है भाव से, तो इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, इच्छावाचक वाक्य, नाम से पता चल रहा है इच्छावाचक, इच्छा का होना। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना, शुभकामना आदि का बोध हो, ठीक है, मन की इच्छा का बोध हो, जैसे कामना मन की इच्छा ही है, आशीर्वाद है, शुभकामना का बोध हो। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि ईश्वर सबका भला हो, क्या करें, ईश्वर सबका भला हो, ये क्या है, शुभकामना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं हम, ठीक है। आपका जीवन सुखमय हो, आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे किसी आप शादी हो गई और आपका जैसे मम्मी पापा ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपका जीवन क्या हो, सुखमय हो, तो ये क्या आशीर्वाद का उदाहरण है। इच्छावाचक, उन्होंने इच्छा अनुसार दिया आपको, जैसे ईश्वर सबका भला करे। इससे हमें पता चल जाएगा कि कामना या इच्छा या शुभकामनाओं का वाक्य में मिलना, ठीक है, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। देखिए गाइस, आगे देखते हैं, संदेहवाचक वाक्य, नाम से स्पष्ट है, संदेह हो रहा है। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना व्यक्त हो, जैसे शायद वे कल आए, ठीक है, कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, काम में संदेह हो रहा है, फिक्स नहीं है कि शायद वे कल आए, हो सकता नहीं भी आए, कल तक मौसम ठीक हो जाए, हो सकता मौसम ठीक कल तक नहीं हो, तो इससे संदेह हो रहा है, वाक्य में क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि यह संभावना व्यक्त हो रहा है। संदेह में क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त हो रहा है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा यह संदेहवाचक वाक्य है। देखते हैं आगे दोस्तों, लास्ट है अपना अंतिम, संकेतवाचक वाक्य, नाम से स्पष्ट है, संकेत मतलब किसी इशारेबद्ध बात होना, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, मतलब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जैसे हम देखते हैं, यदि परिश्रम करोगे तो तुम सफल होगे, यदि, एग्जाम्पल है, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। जैसे भोजन नहीं बना था इसलिए मैं भूखा रहा, संकेत है, अगर भोजन बनता तो मैं खाना खा लेता, तो इसमें संकेत दिया, वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती है, अब वर्षा होगी तो फसल नहीं सूखेगी। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, अगर तुम परिश्रम नहीं करोगे तो नहीं होगे। इसमें क्या होता है, संकेत होता है, जब एक क्रिया होगी तो दूसरी क्रिया उस पर निर्भर है, जैसे परिश्रम करोगे तो सफल होगे, और वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ राजेश, एजुकेशन नॉलेज 7। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।